देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। हम किसी का बात नहीं मानेंगे, हमको लिखित चाहिए। देख के देख हम तुम्हारा अनुमान निर्धारण कर दिए, गोली मारिए। लेकिन हम लोग खाने के लिए तो निकल गए हैं। हम लाठी गोली की डंडा क्यों चलाएगा, सीधे गोली चलाइए। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को अपनी अवधि विस्तार को लेकर मांग पत्र सौंपने जा रहे 14वें वित्त कर्मियों को प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया, जिसके पश्चात वित्त कर्मी बीच रोड पर ही बैठ गए और मंत्री आलमगीर आलम को बुलाने की मांग करने लगे। संविधान विस्तार करने के लिए हम लोग बैठे हैं, जो कि हम लोग अभी सड़क पे आ चुके हैं सरकार के कारण के, जो कि हम लोग हक के लिए हम लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि अभी तक हम लोग पूरा नहीं हुआ है। खिलाफी नहीं चलेगी, खिलाफी नहीं चलेगी, खिलाफी नहीं चलेगी। अभी हम सभी जब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया तो हम लोग सभी आलमगीर आलम सर के आवास पर शांतिपूर्वक अपनी मांग पत्र को सौंपने जा रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों का जो भी परेशानी है ठीक करूंगा, आप लोगों का सेवा विस्तार करूंगा, परंतु उनके द्वारा जितना भी बोला गया झूठा निकला। तो हम लोग सोचे कि पुनः एक बार ध्यान आकृष्ट करा, तो हम लोग मांग पत्र लेके आलमगीर आलम सर का आवास जा रहे थे, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा बलपूर्वक हम लोग को रोक लिया गया, जब तक हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्वक उनके आवास जा रहे थे। इस दौरान वित्त कर्मियों को प्रशासन के द्वारा काफ़ी समझाने व अपने अपने घर लौट जाने को कहा गया, साथ ही रोड खाली करने को भी कहा गया, परंतु आक्रोशित 14वें वित्त कर्मियों का कहना था कि हम पिछले 15 दिनों से खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, परंतु हेमंत सरकार का एक भी नुमाइंदा हमसे मिलने नहीं पहुंचा है। आखिर हमारी क्या गलती है? हमें सरकार संविदा विस्तार दे, हम धरना समाप्त कर देंगे। हम सभी लगातार लगभग 1 महीने से आंदोलनरत हैं। सरकार कहती है कि हम संवेदनशील सरकार है, परंतु अभी तक का यह स्थिति देखने से लगता है कि हम लोग के लिए सरकार संवेदनशील नहीं है, संवेदनहीन हो चुकी है। हमारे यहाँ को अधिकारी बुलाते हैं और कहते हैं कि नया बहाली लेंगे, उसमें तुमको प्रिफरेंस देंगे। क्यों नया बहाली? तब 1600 आपके पास एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी सोच कहाँ मर चुकी है कि आप क्या कर रहे हैं? आप लोग नई बहाली लेना चाहते हैं। हम लोग सभी एक्सपीरियंस आदमी हैं, हम लोग को का संविदा विस्तार कीजिए। अभी भी आपसे उम्मीद है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। हम लोग मर गए सर, 1600 आदमी बेरोजगार हो गया, सरकार सुन नहीं है। आप लोग लाठी डंडा नहीं गोली लेकर गोली घटेगा। मामला बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन द्वारा इसकी सूचना आला अधिकारियों को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची नगरीय अंचलाधिकारी वंदना सेजवलकर ने वित्तकर्मियों को समझाने का काफ़ी प्रयास की। इस दौरान सीओ वापस जाओ के भी नारे लगे। जब अंचलाधिकारी की बात नहीं सुनी गई तो अंचलाधिकारी द्वारा इसकी जानकारी वरीय अधिकारी को दी गई। इस दौरान वित्तकर्मियों की एक ही मांग थी, वे आप मंत्री आलमगीर आलम से मिलेंगे। कि हम लोग मंत्री जी से बोले थे 15 दिन, आज लगभग 20 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे। अब ऐसा स्थिति आ गया हम लोग के पास कि हम लोग के पास खाने के पैसे नहीं बचे हुए हैं। जो भी लाए थे घर से सब खत्म हो चुका है। हम लोग को मात्र 10,000 सैलरी पर रखा गया था, जो भी पैसा लेके घर से आए थे खत्म हो चुका है। बताइए हम लोग इस स्थिति में क्या करेंगे? कल से हम लोग खाना नहीं खाए, अब बताइए कहाँ जाएँ? हम लोग सरकार से अभी भी विनती है और अभी भी हमको उम्मीद है कि हम लोग का सेवा विस्तार करेंगे। हाथ जोड़ के हम लोग विनती करते हैं कि हम लोग का सेवा विस्तार जल्द से जल्द कर दिया जाए। हम लोग का 23 तारीख को मंत्री जी आके बादल पत्र लेख थे, आलमगीर आलम जी थे और दीपिका पांडे जी आके हम लोग को बोली थी कि आप लोग का काम हो रहा है और 31 तारीख को जो आप लोग का संविदा विस्तार जो खत्म हो रहा है उस लेटर को निरस्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक निरस्त नहीं किया गया। हम लोग रोड पर आ गए और आज ऐसी स्थिति है कि भुखमरी के कगार पर हम नहीं, हमारे 1600 कर्मी हैं, उनका परिवार का सवाल है, वो भी आज रोड पर, उनको भी क्या होगा? कल जाके कितने आत्महत्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? जल्द से जल्द हम लोग का सेवा विस्तार कर दे, नहीं तो हम लोग को गोली से मार दे। हम यही चाहते हैं।
केंद्र सरकार के द्वारा लेटर आ चुका कि इन लोगों को मानदेय दिया जाए, उसके बावजूद हम लोग को लेटर दिया भी नहीं जा रहा, मानदेय भी नहीं दिया जा रहा। हम लोग का सिर्फ इतना ही मांग है कि सेवा विस्तार किया जाए। माननीय मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा जब चिट्ठी लिखा गया था केंद्र सरकार को, तो उसमें बताया गया था कि मानदेय नहीं रहने के कारण इन लोग को हटा दिया गया। अब तो सर केंद्र सरकार भी चिट्ठी दे दी है, अब देने में क्या जा रहा है सर? खाली सेवा विस्तार तो करना है सर, बहुत ज्यादा पेमेंट नहीं है। 10 सर के द्वारा नहीं, माननीय मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा मिला था और उनके पास चिट्ठी भी आया है केंद्र सरकार से कि इन लोग का टाइट अनटाइट फंड से पैसा देने का प्रावधान है, दे दिया जाए और सेवा में रखा जाए। उसके बावजूद नहीं हो पा रही है सर। कहाँ जाएंगे हम लोग? जा करके मांग पत्र सौंपना था। हम लोग सर देखिए सर पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख करके आए, शांतिपूर्ण जा रहे थे, रास्ते में रोक दिया गया। हम लोग क्या करेंगे? मांग पत्र सौंपते और वापस आ जाते सर। मौके की नज़ाकत को देखते हुए मंत्री आलमगीर आलम से वित्त कर्मियों के डेलीगेशन को ले जाकर के मिलाया गया। मंत्री सर के पास गए थे, परंतु उनके द्वारा वही बातें बोली गई जो हमें डायरेक्टर सर बोले थे, तो वही बात जो हमको डायरेक्टर सर बताए थे वही सेम बात मंत्री जी के द्वारा बोली गई। हम सभी का 15वें वित्त में समायोजन पूर्ण रूप से करने की बात नहीं कही गई है, तो इससे ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी सारे प्रतिनिधि मंडल सभी जिलाध्यक्ष से बैठ के और हम लोग बातें करेंगे कि हम लोग इस पर क्या निर्णय लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को, प्रेस मीडिया को बताऊँगा कि हम लोग हड़ताल को जारी रखते हैं कि हड़ताल ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम सभी को जितनी बातें बोली गई वह बातें हमें डायरेक्टर सर पहले ही बता चुके थे। तो हम लोग अब तक अभी भी चाह रहे हैं कि पंचायती राज में 15वें वित्त में हम लोगों का सेवा विस्तार किया जाए। मंत्री आलमगीर आलम से मिलकर लौटे 14वें वित्त कर्मियों के लोगों ने कहा कि पूर्व की भांति हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, फिलहाल हम लोग रोड से हट जाते हैं, परंतु जब तक हमारी मांगों पर पूर्ण सहमति नहीं बनती है तब तक हम लोग आंदोलन पूर्व की भांति जारी रखेंगे। मंत्री जी के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि आप सबों को रखा जाएगा। मौखिक रूप से यह कहा गया, हम लोग मंत्री जी पूर्व में भी मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हैं। हम लोगों के अंदर एक भय है, एक चिंता का माहौल है, एक भय का माहौल है कि शायद हम में से कुछ कर्मियों को बाहर कर दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग वहाँ रोड पे थे, रोड हम लोग खाली कर दिए, लेकिन हम लोग जब तक हमारे सबका जॉब जो है वापस नहीं मिल जाता है, सबका समायोजन नहीं कर दिया जाता है, जब तक सबकी नियुक्ति नहीं हो जाती है, इस तरह का पत्र यहाँ से विभाग द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को निर्गत नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध में जारी रखेंगे। मंत्री जी ने मौखिक रूप से कहा कि आप सबों को रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा उन्होंने कुछ नहीं बताया, कब तक रखा जाएगा उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई समय सीमा नहीं दिया है उन्होंने अभी तक। बोला सिर्फ उन्होंने बोला कि रखा जाएगा, कब तक रखा जाएगा सिर्फ उनके द्वारा ये कहा गया कि बहुत जल्द हम प्रयास कर रहे हैं, विभागीय स्तर से फाइल संचिका बढ़ रही है, लेकिन कब तक ये पूर्ण हो पाएगा ये मंत्री जी के द्वारा नहीं बताया गया। सरकार के विरुद्ध 17 दिसंबर से अब तक शांतिपूर्ण तरीके से 28 दिन तक विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। हम लोगों की मांग जब तक पूर्ण नहीं हो जाती, हम सबका घर परिवार का जो रोजी रोटी जो राज्य सरकार छीन रही है, जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाता है हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। हम लोग नया साल में घर नहीं गए हैं, हम लोग अपने घर परिवार को अभी तक ये नहीं बता पाए हैं कि हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम लोगों के साथ जब तक राज्य सरकार न्याय नहीं करती है हम लोग यहीं डटे रहेंगे। बहरहाल जो भी हो, परंतु युवाओं को रोजगार देने के वादे करके आई हेमंत सरकार से युवा काफ़ी आक्रोशित है। युवाओं का कहना है कि आज हमें बेरोजगार किया जा रहा है, हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है, उम्र भी नहीं है कि दूसरा नौकरी ले सकूं। ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहाँ? अगर नौकरी ही नहीं रहेगी तो हम रहकर क्या करेंगे? हालांकि इनकी आस अभी तक टूटी नहीं है, परंतु देखना है कि इस कड़कड़ाते ठंड में यह आंदोलन कितने दिनों तक चलेंगी और इनके भविष्य का क्या होगा। बेरोजगार युवा कहाँ जाएगा? हेमंत है तो हिम्मत है, 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 हेमंत है तो हिम्मत का क्या होगा? युवाओं का क्या होगा? हेमंत है तो हिम्मत है,
मुख्यमंत्री न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, मुख्यमंत्री न्याय करो, रोजगार बढ़ाना बंद करो, रोजगार छीनना बंद करो, रोजगार छीनना बंद करो, रोजगार छीनना बंद करो, रोजगार छीनना बंद करो।